जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 16 पे। ये सवाल डॉक्टर एम.एल. अग्रवाल के बुक से लिया गया है। आप देख सकते हैं सवाल यहाँ पर आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर, क्या सब बनाना है हमको। पहला, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, यानी कॉस्ट अकाउंट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक निकालना है हमको। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी फाइनेंशियल बुक बनाना है। तीसरा, ए रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट में जो अंतर होगा उस अंतर को मिलाने के लिए एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया गया है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 2 लाख रुपया, इसको हम कॉस्ट बुक में दिखलाएंगे और फाइनेंशियल बुक में भी दिखलाएंगे। अगला आइटम है लेबर 1,50,000 रुपया, इसको भी हम कॉस्ट बुक में दिखलाएंगे और फाइनेंशियल बुक में भी दिखलाएंगे। आगे है फैक्ट्री एक्सपेंसेज, ये एक्चुअल है 98,000, इसको हम केवल फाइनेंशियल बुक में दिखलाएंगे। अगला आइटम है ऑफिस एक्सपेंसेज 92,000, इसको भी हम केवल फाइनेंशियल बुक में दिखलाएंगे। और सेल्स प्राइस 5,10,000 रुपया, इसको कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक दोनों जगह दिखलाएंगे क्योंकि एक ही सेल्स प्राइस दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड इज 60% ऑन लेबर। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर का 60% है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड एस्टिमेटेड है, इसको हम लोग कॉस्ट बुक में दिखलाएंगे। एंड ऑफिस ओवरहेड 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट, ये भी हम लोग कॉस्ट बुक में दिखलाएंगे। 10% ऑफ द आउटपुट इज इन द स्टॉक, कह रहा है कि जो भी उत्पादन होता है उसका 10% स्टॉक में रह जाता है, क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन हमको कॉस्ट बुक में भी करना है और फाइनेंशियल बुक में भी करना है। कॉस्ट बुक में क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पे करेंगे और फाइनेंशियल बुक में क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन वर्क्स कॉस्ट के आधार पर करेंगे। ठीक है। नीचे कह रहा है इन फाइनेंशियल बुक क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट वर्क्स कॉस्ट। देखते हैं यहाँ पर साफ कह दिया गया है। तो अब हम ये जो आंकड़ा दिया गया है इन आंकड़ों के आधार पर हम सवाल बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग कॉस्ट बुक बना लेते हैं। देखिए ये रहा कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक में हम लोग मटेरियल दिखलाएंगे, मटेरियल। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ हम लोग पहले कॉस्ट बुक बनाएंगे, थोड़ा और छोटा कर लें। हाँ, कॉस्ट बुक। तो कॉस्ट बुक में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना लिखेंगे, 2 लाख रुपया। कहाँ से लेकर लिखेंगे, ये रहा 2 लाख रुपया। लेबर कितना लिखेंगे, 1,50,000 रुपया। तो ये रहा कॉस्ट बुक में लेबर वेजेस कितना, 1,50,000 रुपया। तो हमारा प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3,50,000 रुपया। हम वेजेस को लेबर भी कहते हैं, तो ये प्राइम कॉस्ट हो गया 3,50,000 रुपया। अब देखेंगे आगे क्या कहता है कॉस्ट बुक के लिए। फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑन लेबर। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो चार्ज करेंगे हम कॉस्ट बुक में वो लेबर का 60%। तो लेबर कितना है, 1,50,000 रुपया, उसका 60% कितना हो जाएगा, 90,000 रुपया। जब हम प्राइम कॉस्ट में लेबर जोड़ देंगे तो वो हो जाता है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। ठीक है। अब आगे क्या होगा, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के बारे में क्या कहा गया, यहाँ देख सकते हैं ऑफिस ओवरहेड इज 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट। तो आइए यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड इज 20% ऑन वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, 4,40,000 रुपया। उसका 20% निकालेंगे, कितना होगा, 88,000 रुपया। तो जब हम फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। हमारे माल को बनाने की लागत कितनी हुई, 5,28,000 रुपया। अब माल का 10% जो माल बनता है उसका 10% हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10% यानी 5,28,000 का 10%, 52,800 रुपया हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां देख सकते हैं हमने क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन कैसे किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर। तो ये बचे हुए माल की लागत हम लेस कर देंगे, तो जो बच जाएगा उसको कहेंगे बेचे हुए माल की लागत, यानी जो माल बिक रहा है उसकी लागत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, 4,75,200 रुपया। अब देखिए प्रश्न में आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है कितना, 5,10,000 रुपया। अब यहाँ देखें, यहाँ पर नीचे लिख देंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डिफरेंस जो है बीच में आपको
प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक निकल जाएगा। अर्थात सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कहाँ का है, कॉस्ट बुक का, इसलिए इस प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। अब इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं फाइनेंशियल बुक बना लेंगे। तो फाइनेंशियल बुक में मटेरियल कितना लिखेंगे, 2 लाख, लेबर 1,50,000, और फैक्ट्री एक्सपेंस एक्चुअल वाला लिखेंगे 98,000, ऑफिस एक्सपेंस एक्चुअल वाला लिखेंगे 92,000, और सेल प्राइस भी 5,10,000 रुपया। ठीक है, तो इस डेटा से हम बना लेते हैं फाइनेंशियल बुक यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए यहाँ तो हमारा फाइनेंशियल बुक एक्चुअल डेटा के आधार पर रॉ मटेरियल 2 लाख, वेजेज 1,50,000, फैक्ट्री एक्सपेंस एक्चुअल वाला 98,000, ऑफिस एक्सपेंस एक्चुअल वाला 92,000, सेल्स 5,10,000। अब क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन हमको यहाँ पर किस आधार पर करना है, वर्क्स कॉस्ट के आधार पर। क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन कैसे करना है, वर्क्स कॉस्ट के आधार पर। तो हम वर्क्स कॉस्ट देखते हैं कितना हमारा, आइए यहाँ वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, हम फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क्स कॉस्ट भी कहते हैं, इसी को हम वर्क्स कॉस्ट भी कहते हैं, वर्क कॉस्ट भी इसको हम कहते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट दोनों एक ही होता है। ठीक है, उसी तरीके से वेजेस बोले या इसको लेबर भी बोल सकते हैं, लेबर भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वर्क्स कॉस्ट कितना है, 4,40,000 रुपया। हम फाइनेंशियल बुक में वर्क्स कॉस्ट का 10% क्लोजिंग स्टॉक मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 4,40,000 रुपये का 10% क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किया गया कितना, 44,000 रुपया। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल बुक को बंद करेंगे, बंद करके और इस टोटल में से ये चारों खर्चा लेस कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट को कहेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। अब क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट कितना है। आप देखिए यहाँ फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट 14,000 और कॉस्ट बुक का प्रॉफिट कितना है, आप यहाँ देख सकते हैं 34,800 रुपया। तो ये जो दोनों प्रॉफिट में अंतर है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, इसको मिलाने के लिए हमको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले हम एक बार यह देख लें कि दोनों लाभ में अंतर के क्या कारण हैं। तो अंतर का कारण आप देखेंगे, पहला आइटम देखेंगे आप यहाँ पर, ये फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट जो यहाँ पर चार्ज किया गया अनुमानित आंकड़ों के आधार पर 90,000 और यहाँ चार्ज किया गया है 98,000 रुपया। ठीक है, दूसरा आइटम देखेंगे आप ऑफिस ओवरहेड जो यहाँ चार्ज किया गया 88,000 रुपया अनुमानित आंकड़ों के आधार पर, और यहाँ वास्तविक आंकड़ों के आधार पर कितना, 92,000 रुपया। तो यहाँ अंतर है। और अंतर कहाँ देखने को मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन में। तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किया गया इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर जो है 52,800 रुपया, और ये वही चीज़ फाइनेंशियल बुक में क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किया गया वर्क्स कॉस्ट के आधार पर जो है 44,000 रुपया। तो इस ये जो तीन आइटम है, इस तीन आइटम में अंतर के कारण हमारे कॉस्ट बुक का प्रॉफिट और फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट में अंतर आ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे मिलाने के लिए, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक को आधार मानकर सबसे पहले सबसे ऊपर लिख देंगे कितना, 34,800 रुपया, ये वाला प्रॉफिट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सबसे ऊपर लिख देते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक कितना, 34,800 रुपया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 34,800 रुपया हमने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐड होगा और कुछ लेस होगा। ऐड किसको करेंगे, जिस कारण कॉस्ट बुक का लाभ घटे उसको ऐड करेंगे, और जिस कारण कॉस्ट बुक का लाभ बढ़े उसको लेस करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है। पहला फैक्ट्री ओवरहेड कितना है यहाँ पर, 90,000 रुपया। कॉस्ट बुक में कितना है, 90,000 रुपया, और फाइनेंशियल बुक में कितना है, 98,000 रुपया। तो बताइए कॉस्ट बुक में फैक्ट्री ओवरहेड कम लिखा गया, कम लिखा हुआ है ना, यहाँ 90,000 है और यहाँ 98,000 है। तो फैक्ट्री ओवरहेड को क्या कहते हैं, कॉस्ट बुक में कम लिखा गया कितना, 8,000 रुपया। कम लिखने से कॉस्ट बुक का लाभ बढ़ा हुआ है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर इसको लेस करते हैं। पहला आइटम लिखते हैं यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड, रुक जाइए पहले हम लिख लेते हैं। तो कॉस्ट बुक में फैक्ट्री ओवरहेड ज़्यादा लिखने के कम लिखने के कारण क्या हुआ, कॉस्ट बुक का लाभ बढ़ गया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, लेस करेंगे कितना, 90,000 और 98,000 का अंतर। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है पहला फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक कितना, 8,000 रुपया।
अगला आइटम देखते हैं। अगला आइटम ऑफिस ओवरहेड, यहाँ कितना 88,000 रुपया और यहाँ कितना 92,000 रुपया, यानी फैक्ट ऑफिस ओवरहेड भी कॉस्ट बुक में कम लिखा गया, कम चार्ज किया गया। अब ऑफिस ओवरहेड कम चार्ज करने से कॉस्ट बुक का लाभ, ऑफिस ओवरहेड खर्चा है, कॉस्ट बुक में खर्च नहीं लिखने से या कम लिखने से कॉस्ट बुक का लाभ बढ़ा हुआ है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। ऑफिस ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, ये रहा ऑफिस ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, कितना 4,000 रुपया। ये 4,000 रुपया कहाँ से आया, ये 4,000 रुपया 92,000 रुपये में से 88,000 रुपया को घटा के निकाला गया। और तीसरा जो कारण है वह क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो कॉस्ट बुक में 52,800 रुपया है और फाइनेंशियल बुक में 44,000 रुपया है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक इनकम वाला आइटम होता है। अब ये इनकम कॉस्ट बुक में ज़्यादा है, अगर इनकम को कॉस्ट बुक में ज़्यादा लिख देंगे तो कॉस्ट बुक का लाभ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो इसको भी हम लोग लेस करते हैं। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट बुक, कितना 8800, कैसे निकाला गया, 52,800 में से 44,000 रुपया को घटा के निकाला गया। तो इस तरीके से हमारा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। आइए इसको हम बंद कर लेते हैं। ऐड वाला आइटम नील है तो वही रह जाएगा, लेस वाले आइटम को जोड़ के बाहर निकालेंगे और इसमें से इसको लेस करेंगे। लेस करके जो बचेगा उसको क्या कहेंगे, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। तो ये हमारा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, आप देख सकते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, ये वही प्रॉफिट है जो फाइनेंशियल बुक में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल नंबर 16 को बना सकते हैं। सवाल नंबर 16 आपके सामने है, आप सवाल को देख लें। सवाल को, ये सवाल ML अग्रवाल के बुक से लिया गया है, आप सवाल देख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, तो पहले कॉस्ट बुक बना लिया, ये रहा आपके सामने कॉस्ट बुक। उसके बाद क्या बनाया, फाइनेंशियल बुक बना लिया, ये रहा आपके सामने फाइनेंशियल बुक। और दोनों पुस्तक के लाभ में जो अंतर इन 3 कारणों से है, उस कारण को ध्यान में रख के इसको मिलाने के लिए हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न पर। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।